हैरी पॉटर नहीं देखा? हैरी पॉटर देख भाई, 7 है। अरे हैरी पॉटर इज समथिंग कि जो हर एक बच्चे को देखनी चाहिए, वो अलग ही दुनिया है यार। इसका टाइटल तो होगा Who didn't watch हैरी पॉटर। ये इस पे वायरल होंगे हम लोग कि हैरी पॉटर नहीं देखा बंदे ने। Welcome to S2F episode 5. Yes, Finally 5. 5 Big high five. yeah, so 5 तक पहुंचना भी एक मतलब accomplishment है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल मतलब बिल्कुल सोचा भी नहीं था कि कर पाएंगे। और जैसे पीछे एक दो वीक्स ऐसे निकले कि जब टाइम नहीं बच रहा, तो फिर लगता है कि जो हम डिसिप्लिन बना रहे हैं वो ना बने तो फिर कैसा होगा। So but we are back. It's good. हाँ 5 is good, right. 10th तक we'll bring the strangers as well. हाँ Let's see how it goes. Of course आ जाए तो बहुत अच्छा है देख के। So वैभव क्या चल रहा है आजकल? आप बताओ, आपका कंटेंट पोस्ट हो रहा है। हाँ Personal कुछ branding. तो कैसे चल रहा है कंटेंट आजकल? हाँ मैं यार एक्चुअली पर्सनल ब्रांडिंग नहीं, मैं बेसिकली अब कंटेंट रीसर्फेस करके थोड़ा सा इम्प्रूव या आइटरेट करके, बहुत कम इम्प्रूव आइटरेट, कुछ तो जो जैसा देखा सेम करके उसको मैंने पोस्ट कर दिया। तो आई एम बेसिकली टेस्टिंग आउट सम थिंग्स कि जैसे मैं अब चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ कि कंटेंट को ऐसे जब रीपोस्ट कर रहा हूँ मैं अपने में बना के, तो उसका क्या है चीज़, अगर हमने खुद से चीज़ बनाई है तो उसका क्या व्यूज़ आ रहे हैं मेरे को। अभी बेसिक स्ट्रेटजी क्या है कि चीज़ों को थोड़ा सा रिफर्बिश करके अपना टच दे के डालना? हाँ मतलब मेरे को स्टार्टिंग के लिए जैसे मैं अपने आप को ना प्लेस करना चाहता हूँ उस कैटेगरी में कि जो थोड़ी सी कॉमेडी वीडियोस में जाना चाहता है कि ठीक है थोड़ा लोगों में मतलब आई वांट टू मेक देम स्माइल, एटलीस्ट स्माइल, बस कि वो देखे वीडियो के हाँ चल ठीक है अच्छा ऐसा। मेरा अभी स्टार्टिंग गोल यही है कि थोड़ा खुश होए मेरा कंटेंट देख के। तो मेरा स्ट्रेटजी दैट्स मच नीडेड आजकल। हाँ आजकल जो डिप्रेशन में लोग मर रहे हैं, कंटेंट फियरफुल कंटेंट, इससे बेटर हाँ है कि तो आजकल जैसे वो मतलब चीजें बहुत ज्यादा मतलब उस चीज का मतलब मैं उस वजह से बता सकता हूँ क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो कुछ हद तक काफ़ी सिमिलर है। तो जब मैं लोगों से फीडबैक सुनता हूँ ना कि सक्षम वो कर रहा है, तो सबको यार ये वाली वीडियो तो अच्छी थी, कुछ नहीं समझ आती क्योंकि वो एक आइडिया अलग होता है। हाँ यार ये इसका क्या मतलब, तो वैसे कुछ को नहीं आती, बट यूजुअली सबको होता है अरे वाह यार अच्छा कर रहा है, स्माइल आ रही है। वो तो मतलब वो कांस्टेंट फीडबैक शायद आपको ना मिल रहा हो, बट मतलब मेरे को, मैं वो बताना चाहता हूँ कि मैंने सुना काफी लोगों से दैट इज लाइक गोइंग गुड। अरे ये सुन के तो बहुत अच्छा लगा। अब भाई है तो मत बोल सच बता दे, कोई बात नहीं क्योंकि मेरे साइड पे भी मतलब मेरा एक आधा फ्रेंड, मतलब वो एक दो जाने होते हैं जो चीज को समझ नहीं पाते कि यार मतलब क्यों तू ये चीज क्यों कर रहा है। और मेरे सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी की बात करें, मेरी बेसिक स्ट्रैटेजी ये है कि मैं ना इंस्टाग्राम पे कंटेंट शीट्स ही बना के एक सेव करी हुई है मैंने कंटेंट का, वो सेव्ड पार्ट में। तो आई यूज्ड टू सी कि जो चीज़ वायरल चल रही है, मतलब मेरे को जो चीज़ें बार बार दिख रही है और उस पर अलग अलग लोग ट्रेंड बना रहे हैं, तो उसको मैं सेव करके मैं ट्राई करता हूँ कि मैं इसको रिफर्बिश थोड़ा सा करके अपनी ऑडियंस के लिए, जैसे मान लो मैं लुधियाना से हूँ तो लुधियाना या पंजाब के हिसाब से या नॉर्थ के हिसाब से कैसे दिखा सकता हूँ, हार्डली मैटर्स, बट थोड़ा सा ऐसा सोचना मैं अब शुरू करता हूँ चीज़ों को। तो बट ये एक अच्छी अप्रोच है ना कि सेम कॉपी करके भी डालना, मतलब ऑडियंस तो वैसी बनेगी यार ये अलग डालता, क्योंकि अगर आप जो वीडियो को बना रहे हो फिर से, और शायद बाकियों ने भी देखी हो तो वो भी स्वाइप कर दें शायद कि अरे यार ये तो देखी हुई है। मतलब हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जब वायरल कंटेंट में ज़्यादा आपका जो रिटेंशन रेट रोकती वो चीज़ें हैं जो मान लो कोई क्लिप ऑडियो वायरल हो रहा है, जैसे अभी रिसेंटली वो ऑडियो वायरल हो रहा है कि मैं भी तो अनाथ हूँ। तो मेरे को भी तो पता नहीं तूने देखा है नहीं देखा कि वो एक लड़की, साउथ का ही डायलॉग है, तो लड़की कहती है कि हाँ अनाथ जो होते हैं वो भगवान के बच्चे होते हैं, तो फिर वो दूसरा
एक्टर कहता है कि यार मैं भी तो अनाथ हूँ, तो तुम मुझे नहीं निवाला खिलाओगी एक। तो वो ट्यून है एक टेढ़ वाली, और वो ट्यून ऐसी है कि मतलब किसी का भी दिल हो जाए, तो लोगों ने उसको यूज कैसे करना शुरू किया ट्यून को, कि एक भाई गया बहन के पास, तो भाई मेरे को बहन, मेरे को ये चीज चाहिए, बड़ी बहन है तू, तो मेरे को दिला के दे। कहते पागल हो गए, इतने पैसे नहीं मेरे पास। फिर वो ट्यून चला देता है, तू मेरा फोन भी ले, तू मेरा क्रेडिट कार्ड भी ले, तो सब कुछ ले मेरा। तो लोग ऐसे रेस्टोरेंट पे कोई बिल लेने आए तो उन्होंने वो ट्यून चला के यूज कर, तो ऐसे इन्होंने यूज करना रिफर्बिश करके शुरू किया। तो ऐसी वीडियोस देखने में मजा आता है कि भाई ट्रेंड चल रहा है सेम, आप उसको यूज किस तरह से कर रहे हो। तो मेरे को लगता है कि स्टार्ट जो कर रहा है आजकल, जैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं स्टार्टिंग में मुझे होता है कि ठीक है, जस्ट पिक द सेम कंटेंट, आप उसको थोड़ा रिफर्बिश करके अपने हिसाब से डालना शुरू करो, और जब तक आपको एक कॉन्क्रीट आइडिया नहीं आता कि आप कैसे कंटेंट बनाना चाहते हो या किस नीश में बनाना चाहते हो, तब तक आप ट्राई करते रहो ट्रेंड्स के साथ। बट हाउ फार यू डू यू फील कि टू क्रिएट योर ओन कंटेंट, या ऐसा कंटेंट बनाना है जो आपकी वजह से वायरल हो, या आपका यूनिक कंटेंट हो, मतलब वो कितना दूर लगता है कि यार मतलब इसमें थोड़ा सा जाएगा, या कब करूँगा मैं, तो वो कैसी है? हाँ, आई टेल यू माई, मतलब जो मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पे शॉर्ट कमिंग की बात करूंगा, कि एक तो रेगुलरिटी, मतलब मुझे लगता है जब हम शुरू कर रहे हैं ना, मेरे जैसे बंदे को जो हम ऐसे अभी ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा है, लाइक आई हैव सीन सम गाइस के ट्रेंड्स को फॉलो कर करके दे हैव गॉन टू 10K फॉलोअर्स, और फिर मैं जब रियलाइज करता हूँ कि 10K फॉलोअर्स जस्ट एंटरटेन होने के लिए उसको फॉलो कर रहे हैं, और अभी मतलब नॉर्मल कंटेंट डाला है उसने जैसे मैं डालता हूँ, तो आई जस्ट रियलाइज कि आप 10K तक तो पहुंच ऐसे ही सकते हो, जस्ट दूसरे का कंटेंट बनाया, रिफर्बिश किया, डाल दिया ऐसे करके। तो मेरी थिंकिंग पहले ये थी कि ऐसे करना है। तो एक तो रेगुलरिटी में मैं चाहता हूँ कि मतलब हम रेगुलरिटी होएगी तो इसमें हम लोग ना सीख सकते हैं ज़्यादा क्या है कि कैसे है। बाकी जो जैसे तेरी बात है कि वो वायरलिटी वाली चीज़ पे, कि जो मेरी वजह से चीज़ वायरल हुई या मेरी वजह से वो चीज़ हुई, तो अभी मेरी एक्चुअली मतलब मैं हवा नहीं मार रहा, हवा तो मारने वाली बात भी नहीं है वो। तो मेरे 2 वीडियोस वायरल हुए हैं अभी। तो वायरल इन द सेंस बस मेरे 500 फॉलोअर्स आए यार। 500 फॉलोअर में मैं वायरलिटी मानता हूँ जब मेरे को 12,000 व्यूज ओवर और परफॉर्म करिए, हाँ ओवर परफॉर्म कर रही है, 12,000 ओवर परफॉर्म से भी ओवर परफॉर्म कर रही है। तो मतलब 12,000 व्यूज, फिर 20,000 व्यूज, तो 500 फॉलोअर के लिए आई फील ये मेरे लिए तो वायरल है चीज ये वाली। और इसके जो 20,000 अभी व्यूज है, 19,000 समथिंग व्यूज वाली वीडियो है, दैट इज ऑल्सो द कॉन्सेप्ट कि जो मैंने रिफर्बिश ही किया है थोड़ा सा, बाकी सेम है सब कुछ ऑलमोस्ट। तो उसके अंदर शेयर्स वर 237, मतलब मेरे लाइक से ज्यादा शेयर्स हैं। तो उससे हमको समझ लगा कि मेरे को अब शेयरेबिलिटी कंटेंट में जाना चाहिए। देन आई रियलाइज कि मुझे रिलेटेबल कंटेंट होगा तो लोग ज्यादा शेयर करेंगे उसको। देन आई खुद स्क्रिप्ट करना मतलब मुश्किल है थोड़ा सा अभी के लिए, आइडियाज आते हैं ऐसे, कभी होता मतलब है कि ट्राई एक आधा तो ट्राई करना चाहिए। हाँ नहीं वही आइडियाज आते हैं अभी ऐसे वाले। और अभी कुछ पाइपलाइन में पड़े भी हुए हैं, मतलब सोचे भी हुए अपने नोट्स में और उसमें, पर अभी खुद किया नहीं। मतलब मे बी दिस अपकमिंग वीक मैं ये सोचूंगा और मैं करूंगा, सोचूंगा लेट्स टेक अ चैलेंज ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। कि ऐसे कोई स्क्रिप्ट वाला देख। मतलब मेरा रीजन ये था कि मेरे को लगता है कि ये जो यूनिक कंटेंट होता है उससे जो आपकी कम्युनिटी बनती है ना वो अलग बनती है। मतलब आप जब उनके साथ, एक तो अब जैसे धीरे धीरे जब आपका यूनिक कंटेंट होगा तो कुछ जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के होते हैं ना जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ये वाला वर्ड उसका टेक आर्मी, जैसे किसी टेक्निकल उसको हो गया कि जो टेक वीडियोस बना रहे हैं, किसी की और आर्मी होगी, मिस्टर बीस्ट का कुछ और हो गया, तो सबका अलग अलग होता है। तो वो एक कम्युनिटी बन जाती है और कम्युनिटी के अंदर वो बज़ आ जाता है कि अरे ये वाला वीडियो में ये वाली बात हुई है। वो चीज़ है। तो मतलब अभी भी ऐसे हम देखते हैं कुछ कंटेंट क्रिएटर्स और एक इन्फ्लुएंसर में दो फर्क हो जाता है ना। जो कंटेंट क्रिएटर है उसकी एक ऑडियंस है जो सेम एक टॉपिक्स या सेम वर्ड्स पे बात कर रहे हैं, और एक इन्फ्लुएंसर है जो सिर्फ चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, ब्रांड्स को पोस्ट कर रहे हैं, बट उनकी एक ऑडियंस से वो कनेक्शन नहीं है। वो बहुत डिफरेंस है दोनों में। आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। अब तू बता, मतलब कि जैसे मैं तो अभी बहुत न्यू हूँ इस गेम में, तो मैं तो कर रहा हूँ चीज़ें, बट मेरे कंटेंट से तुझे क्या लगता है कि मैं कंटेंट क्रिएटर बन रहा हूँ या मैं इन्फ्लुएंसर बन रहा हूँ? क्योंकि इसमें भी एक मेजर डिफरेंस जो भी डिस्कस करते हैं। मेजर वो ये है यार, जैसे कि अगर मतलब मेरी अगर रिकमेंडेशन या एडवाइस होगी तो वो है कि थोड़ा सा स्टोरीज पे आओ, यू टेल अबाउट योरसेल्फ। अगर आप सिर्फ फन में ही जा रहे हो तो वो फन, जैसे कभी कभी रैंडमली हम जैसे किसी दिन में होते हैं और अब मेरे को कोई जोक्स आया, जैसे अभी हम
पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे कुछ, वो उसको स्टोरी पे टेक्स्ट डाल दिया सिर्फ, या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके 5 सेकंड की डाल दी, भाई यार IRCTC वाला ऐसे बात कर रहे हैं, वो चीजें डाल दो। ये चीज पे करूंगा मैं। ये चीजें स्टोरी पे डाल दी, अगर स्टोरी पे लोगों ने फन किया तो उसको रील बना दिया, तो ये चीजें करते करते यू बिकम द कंटेंट क्रिएटर बेसिकली। हाँ, और मैं बता देता हूँ कि मतलब मैं एम कर रहा हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएटर वाली साइड जाना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर्स में डिफरेंस एक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, माइनर से डिफरेंस ये है। इन्फ्लुएंसर, जैसे मैं तेरी बात यहाँ पे कट करना चाहता हूँ, इन्फ्लुएंसर बेसिकली नीश के हिसाब से होते हैं। फूड ब्लॉगर्स, वो भी फूड इन्फ्लुएंसर्स हो गए, ठीक है, मेकअप फैशन इन्फ्लुएंसर्स, मेकअप इन्फ्लुएंसर्स। तो यहाँ हाँ, तो ये जो सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी एक बात पे, एक टॉपिक्स पे बात चलती है कि भाई हमारा मेजर टॉपिक है फैशन। तो फैशन पे फिर ये लोग ट्रेंड्स को यूज करके, फैशन दिखा के, ये चीजें बना के थोड़ा अपना आपको, मतलब अभी भी मेजर इन्फ्लुएंसर्स जो अभी भी बहुत सारे, मान लो मोर देन 90% इन्फ्लुएंसर्स ये चीज अभी भी प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं टू बिल्ड द कम्युनिटी। और वही दूसरी साइड पे कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो किस चीज को लेके जो क्रिएट कर रहे हैं कंटेंट, जो अपना नया कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं हर एक नीश में, तो उनको जब ब्रांड आता है तो वो उस तरह का कंटेंट क्रिएट करते हैं कि अगर मेरे को फूड वाला ब्रांड आ रहा है, रेस्टोरेंट, तो मैं कंटेंट उस तरह से क्रिएट करूं कि रेस्टोरेंट वाला नीश में थोड़ा सा, मतलब हम उसकी बातें समझ सके, हम उसके ऑडियंस से कनेक्ट कर सके। आई थिंक एक फर्क वो भी है ना, जो इन्फ्लुएंसर होगा वो प्रोडक्ट के बारे में आपको एजुकेट करेगा, जो कंटेंट क्रिएटर होगा वो उसके अराउंड स्टोरी बनाएगा। ये फर्क है। एक लेट्स से चॉकलेट का ब्रांड है, तो जो फूड इन्फ्लुएंसर होगा वो बताएगा यार ये वाली चॉकलेट में ये है, ये वाली चॉकलेट दूसरों से ऐसे बेटर है। जो इन्फ्लुएंस कंटेंट क्रिएटर होगा वो बनाएगा कि पूरी वीडियो बना दी, उसमें बच्चे बात कर रहे थे और टीचर्स डे पे चॉकलेट दे दी, तो मतलब ब्रांडिंग, स्टोरी बिल्डिंग, मार्केटिंग वाली साइड पे ये कंटेंट क्रिएटर करेगा। तो मैं अपने आप को ऐसे पोजीशन करना चाहता हूँ, तो मैं अभी ट्राई कंटेंट इस अलग अलग तरह से इसलिए कर रहा हूँ कि व्हेन आई गेट दैट हिंज कि यार ठीक है, मेरे को इस मान लो फॉर एग्जांपल विष्णु कौशल अभी ले लेते, तो उसका वो जो हिंज था, शाउट आउट टू विष्णु कौशल, हाँ प्लीज फॉलो एंड शेयर। तो मैं भी चंडीगढ़ रहता हूँ, पंचकुला मिलेंगे हम दोनों भाई। पंचकुला क्रिकेट एसोसिएशन में जाएंगे। तो विष्णु कौशल का ये था कि इसने स्कूल में एक लड़के का स्टोरी बनाना, मतलब पीओवी उसका दिखाना शुरू किया कि स्कूल में ऐसा होता है, स्कूल में उनके कितने सारे कैरेक्टर्स हैं यार, उनके मेरे हिसाब से 5-6 कैरेक्टर चलते हैं, इस कैरेक्टर पे कभी वीडियो आ रही है, इस कैरेक्टर हाँ, वो एक अलग, वो मैं कह रहा हूँ ना, जैसे उनका एक देसी डम्बलडोर करके है जो हैरी पॉटर, तो वो एक इंटरनल है, वो कम्युनिटी समझती है, वो बाहर वाले नहीं समझेंगे। बिल्कुल ये चीज तो मतलब जब ये तो भाई है, इन दोनों की स्टार्टिंग वीडियोस अभी तूने देखी होगी, तो इसमें ये लोग स्कूल के ही चीज है कि स्कूल में 7th क्लास में हम लोग होते हैं, तो स्पोर्ट्स टीचर कैसे बिहेव करता है, उनको इंग्लिश आती नहीं होती है, और फिर भी गेट अप, व्हाट आर यू डूइंग हियर, मेक अ स्ट्रेट सर्कल। तो ऐसी चीजें कनेक्ट करती है, तो उसने नीश पकड़, मतलब उसने थोड़ा वो हाइपर नीश कर लिया कि ये चीज पे चीज चल रही है पीओवी स्कूल स्टूडेंट्स की, तो लड़के और लड़कियां, हम जैसे मिलेनियल्स और तुम जैसे लोग हो गए, तो भी मिलेनियल एक तरह का, मतलब मैं भी जेनजी हूँ, 98 के ऊपर जेनजी है सारे, 2000 के ऊपर होते, मैं 98 सुना, चल फिर मैं मिलेनियल हूँ, ठीक है। तो हाँ, पर ऐसे स्कूल से कनेक्ट कर सकते हैं लोगों की, वो ना कैसे कर रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर इन ऑन द अदर हैंड अभी भी एजुकेट करते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें हैं, बट अभी भी स्टिल मैक्सिमम काइंड ऑफ टाइम से, मान लो फैशन के हैं, मैं कितने इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स, फैशन ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर लिखा होता है, व्हाट दे डू, नया स्टाइल डाला, डिज़ाइन की, और जो भी आया इन्होंने नया स्टाइल डाला, वीडियो बनाया, ट्रेंडिंग सॉन्ग लगाया और पोस्ट कर दिया। हाँ, आउटफिट्स वगैरह वाला चीज़ मैं बहुत देखता हूँ। इवन मैं लाइक रायन से हूँ, तो मेरे साथ के बहुत लोग हैं जो ये चीज़ कर रहे हैं, तो मैंने उनको भी देखा है, तो इनफैक्ट मैं उनको सजेस्ट भी किया है कि यू शुड गो टू, या तो इन्फॉर्मेशन बता के अपनी कम्युनिटी बनानी शुरू करो, कि तुम अब एक लड़की है अगर मेकअप कर रही है, ठीक है, तो मेकअप के हिसाब से तुम बताओ कि चलो एक तो तुम अपने ट्रेंड्स के साथ यूज कर रहे हो फॉर रीच, अच्छी बात है, करना चाहिए। साइड बाय साइड तुम बताओ मेकअप, ये ब्लश है, जो मुझे पता है ब्लश क्या होता है, मुझे क्या पता है, फाउंडेशन, लेट्स नॉट गेट, अच्छा हाँ, फाउंडेशन होता है ना, वो गोरा कर देता है आपको, आई थिंक फाउंडेशन होता है, क्या होता है वो, तो चल जो भी पाउडर होता है वो, तो आप उसके बारे में बता रहे हो, ठीक है, तो यू शुड टेल कि मेरा फेवरेट पाउडर ये है, मैं इसको ऐसे यूज करती हूँ, पर क्या रीजन है कि इसको यूज करना चाहिए, कौन सी स्किन से इसको ना यूज करे, मतलब एजुकेट करना शुरू करो, उससे तुम्हारे को लड़के अकेले नहीं फॉलो करेंगे, लड़कियां भी फॉलो करेंगी। एक मतलब
कुछ लोगों का ऐसा ट्रेंड होता है, आपने भी देखा होगा, कुछ लड़कियां मेकअप करते हुए अपनी लाइफ के बारे में बात कर रही होती है। हाँ, तो मैंने ये भी दैट इज देखा, ऑल्सो that is लाइक also आपका interesting. कम्युनिटी तो बन रही है, आप अपनी हाँ, बात कर रहे हो। तो आज interesting. पता है क्या हुआ, तो मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे को ऐसे बोला, मेरे ये किया वो हाँ, किया, वो बंदा कहते हैं वो बात भी सुन रहा होता है, मेकअप भी देख रहा है और हाँ, प्रोडक्ट्स तो हाँ, दिख हाँ, ही वो रहे हैं। लड़के देख रहे हैं, ब्रेकअप नहीं हुआ। तो पर मतलब एक ये भी चीज है कि आप जो जैसे भी एक यूनिक वे ढूंढोगे, तो जो एल्गोरिदम है वो आपको कहीं ना कहीं पहुंचा देगा, क्योंकि आज का एल्गोरिदम इतना स्ट्रांग है। अगर आप देसी डम्बलडोर है तो उसको पता है कि हैरी पॉटर जो देखते हैं वो उसके पास ही उसके पास ही पहुंचेगा वो। पहुंचेगा कि तो जैसे, हाँ। और जैसे इन्फ्लुएंसर वाली बात हुई कि उस तरह एल्गोरिथम पहुंचाएगा, तो अब ये, हाँ मतलब चल रही है वीडियोस, व्यूज आ रहे हैं उनको कि जब वो मेकअप कर रही है और बता रही है, फॉर एग्जांपल ये बॉयफ्रेंड वाली बात की, वो बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही है, फिर बता रही है कि हमारे घर पे कुछ है तो मैंने बता रही हूँ, ठीक है। इस चीज से ना, मैं अभी मेकअप कर रही है बट वो कुछ एजुकेट नहीं कर रही है, कुछ बता नहीं रही है। उसका मेजर कम्युनिटी उस लड़की के मेजर फॉलोअर्स में लड़के होंगे जो सुंदर लड़कियों को देख के फॉलो कर लिया और उसको देख रहे हैं, उसकी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं आगे कि हाँ यार ये सुंदर लग रही है, या इसकी ये बात सुनो अपनी गर्लफ्रेंड को भेज दिया। मतलब मेजरली मुझे लगता है ऐसी जगहों पे लड़के होंगे मेजर वो। तो अब कल को ये ब्रांड डील्स करे, तो इसको ब्रांड डील्स के लिए अप्रोच ये खुद के उनके पास जाएगी जिनके पास मेकअप के प्रोडक्ट्स वगैरह होंगे, बट शी कांट अर्न मोर, क्योंकि आजकल ये लोग देखने लग गए आपके फॉलोअर्स का सेट कैसा है। तो वही, अब आप मतलब आप अगर एजुकेट नहीं कर रहे और वैसी कम्युनिटी नहीं बना रहे, तो अब एल्गोरिदम भी वैसे लड़कों, उससे पता लगा 10 लड़कों ने किया और 10 लड़के ऐसे ऐसे है, तो उससे आगे वैसे लड़कों को दिखाना शुरू कर दिया। ट्रू ट्रू ट्रू। तो इस करके इन्फ्लुएंसर्स और भी पैसा कमा सकते हैं अगर अच्छी कम्युनिटी बना ले और एजुकेशन देते रहे, ताकि इनके साथ मतलब जो प्रोडक्ट आया, अब मेकअप पे कर रही है तो मेकअप ही सेल करने पड़ेंगे नहीं, बट उसको मजा आएगा सेल करने में वो। तो उसमें वो लड़कियां अगर ज्यादा कम्युनिटी में होगी इसको, तो शी कैन अर्न मोर। तभी हम कहते हैं कि कुछ के 100K फॉलोअर्स है, लेकिन स्टिल ही और शी इज अर्निंग लेस देन जिसकी 50K फॉलोअर्स है, क्योंकि उसकी 50K की कोर ऑडियंस है और एक है कि वो रैंडमली सारे भरे हुए हैं उसमें। मैं कम्युनिटी को इस वे से भी देखता हूँ कि लेट्स से कल इंस्टाग्राम नहीं रहता, जैसे हमारे इंडिया में टिकटॉक था और बैन हो गया, फिर अगर कल को वो टिकटॉक वाली ऑडियंस आपके साथ इंस्टाग्राम पे भी आ जाएगी अगर आपकी कम्युनिटी होगी, बट नहीं होगी, उनको कोई फर्क नहीं यार तुम क्या कर रहे थे, तुम क्या कर रहे हो। बट वो कम्युनिटी हो तो आपका एल्गोरिदम इतना स्ट्रॉन्ग करके वो आपको एक, तो मतलब कम्युनिटी इज आफ्टर द एल्गोरिदम थिंग। मतलब आप कंटेंट ऐसा बनाओ जो आप बनाना चाहते हो और वो पहुंच जाएगा, क्योंकि हर एक नीश की एक नीश है। मतलब अगर आप कुछ बनाना चाहते हो जो वियर्ड है, वो शायद उसके लिए वियर्ड देखने वाले लोग भी बहुत हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। फिर उसके बाद उन लोगों से कनेक्ट कैसे रहना है, वो मेरे हिसाब से कम्युनिटी का पार्ट आता है। अब जैसे ब्रॉडकास्ट चैनल आ गया तो लोग बहुत अच्छा यूज़ करते हैं उसका। अब उसमें रिप्लाईज का भी ऑप्शन आ गया, उसमें आप लोग अपनी साइड की भेजते हैं और लोग उसके नीचे रिप्लाई करते हैं। आप कम्युनिटी उस वजह से बिल्ड करते हो, आप स्टोरीज पे जाते हो, आप लाइव पे जाते हो, इससे कम्युनिटी और ज़्यादा बिल्ड हो जाती है। तो ये भी एक मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वाला पॉइंट है। और एक्चुअली जैसे ये एल्गोरिदम वाला पॉइंट, तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये कम्युनिटी बिल्डिंग से पहले आता है। मतलब ये ऐसे आना चाहिए कि हाउ यू कैन बिल्ड द कम्युनिटी, तो एल्गोरिदम भी उसमें आपकी हेल्प करता हेल्प है करेगा। कि आप कंटेंट बना रहे हो किसी मान लो ये डम्बलडोर, हैरी पॉटर का एग्जांपल ले लेते हैं, ये लोगों ने कंटेंट बनाना शुरू किया देसी डम्बलडोर वाला, तो कि फिनिक्स का पत्ता पाके चाय बना दो यदि, तो कितने लोगों को समझ नहीं लगा होगा वो चीज़, बाद में पता लगा होगा। मैं समझ गया, मतलब हैरी पॉटर वाले समझ सकते हैं ना। मैं हूँ उनमें से। हाँ, तेरे को नहीं समझ लगा? मैंने तो कोई नहीं देखी उसकी सीरीज, मेरे को अच्छा, पता ही नहीं है डम्बलडोर क्या है। तूने हैरी पॉटर नहीं देखा? हैरी पॉटर सात देख है, भाई। सात है। अरे हैरी पॉटर इज समथिंग कि जो हर एक बच्चे को देखनी चाहिए, वो अलग ही दुनिया है यार। इसका टाइटल तो होगा हु डिडंट वॉच हैरी पॉटर। ये इस पे वायरल होंगे हम लोग कि हैरी पॉटर नहीं देखा बंदे ने। तो बेसिकली उसने जब ये चीज बनाई ना, तो ये अब हैरी पॉटर में फिनिक्स बर्ड है एक, तो फिनिक्स बर्ड कहते होते हैं कि फिनिक्स बर्ड कभी मरता नहीं है, वो अपनी मतलब जब मरने वाला होता है तो इट इज अ बर्ड ऑफ फायर, तो वो उसके एशेस गिरते हैं और उसके बाद वहीं से वो एक नया फिनिक्स बनना बच्चे से शुरू हो जाता है जब वो बूढ़ा हो जाता है। तो वही कहता है कि उसका पत्ता, वो उसका मतलब पंख का वो करके उसको चाय का उबाला दे के मेरे को चाय दे दो। तो वो फिनिक्स का पत्ता वैसे कह रहा होता है। तो अब ये चीजें इसने बोली, तो अब इसकी ऑडियंस मान लो 1 लाख फॉलोअर्स है इनके, तो अब इसकी ऑडियंस ने जब वो देखी, तो जैसे मैं और तू हैं,
तो मेरे जैसे लोगों को पता था हैरी पॉटर देखा है, तो हमने लाइक किया, हमने शेयर किया आगे। तेरे कमेंट जैसे लोगों करूंगा, को कोई हाँ कमेंट भी कमेंट भी करेगा। किया लोगों ने, शेयर कर। आजकल इंस्टाग्राम कमेंट्स इतने इंसेन हो गए हैं, उधर से इतना कंटेंट निकलता है, तो कमेंट भी किया हम लोगों ने। तुम जैसे लोगों ने लाइक करके छोड़ दिया कि चल मेरा फॉलो करता हूँ, या कभी कभी लाइक भी ना किया क्योंकि समझ ही लगा हुआ क्या है, ये लोगों से पूछ ले कि भाई इसका क्या मतलब है। हाँ, तो मेरे जैसे लोगों ने जब उसका स्टार्टिंग के 1-2 घंटे या 3 घंटे बाद कंटेंट डालने के बाद लाइक किया, तो एल्गोरिदम को पता लग गया कि इसके जैसे लोग, मतलब ये 25-26 साल वाले, 24 साल वाले लोग, ये लोग कुछ तो क्या इनमें क्या कॉमन फैक्टर है। फिर उसको जाके पता लगा कनेक्ट करते करते कि हैरी पॉटर है, फिर उतने के लोगों को आगे दिखाओ। तो ऐसी चीजें एल्गोरिदम रीड करता है, पहले 1-2 घंटों में ही रीड कर लेता है ये। मैंने सुना था कि अभी सबसे सबसे एडवांस एआई एल्गोरिदम है, क्योंकि ये उसको सब पता है कौन सा कंटेंट किसको दिखाना है। और मतलब दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एआई राइट नाउ, जो एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है। आपको आपको ये देखना है तो आपको, अब चलो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कहते हैं कि आपकी बात सुनता है, आप जो बोलते हो वो उनको हटा के, बट आप जो चीज़ पे ज़्यादा स्टे करते हो, जिस चीज़ को लाइक करते हो, वो चीज़ इतनी स्ट्रांग है कि आपको वही कंटेंट दिखता है। और वही जैसे हम लोग हमारे सारे ब्रांड्स को बताते हैं कि इट्स नॉट नेसेसरी आपको 1000 फॉलोअर्स चाहिए तभी आपका कुछ बनेगा। आज हम कल भी पोस्ट करेंगे, हमने देखा है कि 1000, 2000, 3000 तक हम किसी को ऑर्गेनिकली पहुंचा दें। मतलब 100 फॉलोअर्स है और 3000 तक हम पहुंच रहे हैं, 4000 बंदों तक हम एक्चुअली तो पहुंच रहे हैं। द एल्गोरिदम इज लाइक वे स्ट्रॉन्गर देन, बट एट द सेम टाइम मतलब मैं इसको थोड़ा सा फ्लिप पे भी लेके जाना चाहूँगा कि पीपल शुड बी अवेयर उनका एल्गोरिदम उनको क्या दिखा रहा है, क्योंकि आपकी एल्गोरिदम आपका मिरर है। अगर आपको नेगेटिव चीज दिख रही है तो मतलब आप नेगेटिव हो। ये नहीं है कि आपका एल्गोरिदम आपको कोई गलत दिखा रहा है या कुछ जानबूझ के दिखा रहा है, क्योंकि आप वो चीजें देखते हो। अगर जैसे रिसेंटली अगर आपके साथ कुछ हुआ हो तो वो आपको वही चीजें दिखाएगा कि जैसे अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको लग रहा है कि यार मेरे को लोगों को गलत प्रूफ करना है, मैं आई विल विन, आई विल बी रिच एंड आई विल देन, जो वो आपको वैसे ही कंटेंट दिखाएगा सारा। तो इट्स जस्ट यू हु आर, और मतलब एक बार ही आपको स्टेप बैक करके यार मैं लिटरली ये नहीं सोचना चाहता, तो आप उसको स्वाइप कर दो। और मतलब एक दिन मेरा ऐसे था कि वो कैट मीम्स मैंने आपको बताई थी ना, तो वो कैट मीम्स मेरे को देखने का बहुत था। मैंने कैट मीम सर्च करी, मेरा पूरा एक्सप्लोर पेज कैट मीम से भर गया। तो यू कैन चेंज योर एल्गोरिदम, इट्स इन योर हैंड, आप पूरे कंट्रोल में हो। Like I even changed my algorithm also, my personal Instagram मेरा हाँ, मेरी आईडी का। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी कि एल्गोरिदम मतलब द स्ट्रॉन्गेस्ट एआई इज एल्गोरिदम, कि वो आपकी बात समझता है और आपके मतलब चलो इट इज अ सेकेंडरी थिंग कि चलो आपके एक्सप्रेशन और वो आपकी वॉइस या बोल सकते हैं, इट इज अलग थिंग, बट इट हैज अ बेनिफिट्स फॉर लाइक मार्केटर्स के लिए तो बहुत अच्छा बेनिफिट है ये। तो अब मैं एक एग्जांपल जैसे मैं एक चीज़ ना, मैं एक ब्रांड पे काम कर रहा था, और जैसे हमारा फॉर्मल शर्ट्स वाला ब्रांड है उस पर हम काम कर रहे थे। तो उसके लिए मैं जब रील्स वगैरह देख रहा था ना, तो व्हाट आई थॉट कि मैं देख रहा हूँ कि कैसे आइडियाज लोग क्या करना चाहते हैं। तो उस टाइम पे मैंने अपना खोला, एक्सप्लोर पेज खोला सर्च करने के लिए। तो मैं देखता रहा शर्ट का। तो उसके बाद मेरे को कंटेंट आइडियाज आने लगे शर्ट की, कि एक बड़े सारे पेजेस की वो फिर शर्ट ब्रांड्स के साथ शर्ट कैसे बना, आउटफिट आइडियाज कैसे आइडियाज। बना रहे हैं, वीडियोस कैसे बना रहे हैं। तो मैं अपने आप को थोड़ी देर, मतलब अगर मैं 1-2 सेकंड पे स्वाइप कर रहा हूँ, तो मैंने वो 5-6 सेकंड किया। मैंने देखा, चाहे मेरे को नहीं पसंद आ रहा, मैंने आगे ऐसे किया 3-4 वीडियोस के बाद मेरे को फिर से कुछ वैसा वीडियो आया, मैंने फिर देखा, मैंने आगे स्वाइप नहीं किया, मैं ऐसे किया, उसको लाइक कर रहा हूँ, उसी कंटेंट को लाइक कर रहा हूँ। स्लोली स्लोली करके मेरे कुछ पसंद आया कंटेंट, तो मैंने एक आधा कमेंट छोड़ दिया। एल्गोरिदम और चेंज। हाँ, एल्गोरिदम चेंज्ड विद इन अ डे और 2, मेरे को वो चीजें दिखनी शुरू होगी। डे भी ज्यादा बोल दिया, मेरे को लगता है उससे पहले हाँ, हो डे गया भी होगा। ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, मतलब ये ज्यादा मैं बोल दिया। बहुत वो हाँ लेके चल रहा हूँ हाँ, टाइम, कि डे भी ज्यादा बोल रही उस आप एक सिटिंग में बैठ के अगर चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हो और लाइक करके कमेंट भी कर दो, तो 3-4 वीडियोस के बाद अगर आपने दिन में 200 वीडियोस देखा है उसी घंटे में, तो उस 200 वीडियोस में ने आपको अगर मेजर अभी पता लग जाएगा। नोटिस किया होगा नीचे, जब आप काफी रील्स देख लेते हो, इंस्टाग्राम का पॉपअप मैसेज आता है। दैट पॉपअप मैसेज सेज कि आर यू इंटरेस्टेड इन दिस कंटेंट, वुड यू हाँ लाइक टू सी दिस फॉर हाँ, नेक्स्ट 30 बिल्कुल मिनट्स। बिल्कुल, आप उस पर यस या नो कर दोगे तो आपको वैसे ही कंटेंट दिखेगा। वैसे ही आ अब तो चलेगा। उन्होंने खुद आगे से करना शुरू कर दिया, बिकॉज उनका वही मेजर है कि आपको अच्छा कंटेंट दिखे। बट एट द सेम टाइम यू शुड, मेरे को तो लगता है बहुत अवेयर होना चाहिए कि आपका कभी कभी किसी ना, इसी में कपल की एक बात देख रहा था, तो वो कहते कि हमारी ना लड़ाई हुई, और लड़ाई हुई उसके बाद मेरी लड़की का पॉइंट ऑफ व्यू था
कि मेरे उस पे आ रहे हैं कि लड़के कभी नहीं समझते, ये हो रहा है वो हो रहा है। और उसने बाद में जब उनकी लड़ाई सॉल्व हुई तो लड़के से पूछा, वो कहता कि मेरे को दिख रहा था कि छोड़ देना चाहिए जब ऐसे लोग हो। तो आपका एल्गोरिदम आपका इतना इतना सर ऑक्यूपाई कर लेता है कि आपको नहीं पता कि आपके मन में बातें डाली जा रही हैं। मतलब आपको अवेयर होना चाहिए कि ठीक है, यू शुड कंज्यूम कंटेंट बट यू शुड नॉट लेट इट गेट ओवर यू। इट इज लाइक कि मैन्युपुलेटिव, और वो है, मैन्युपुलेट हो रहे हैं लोग। क्योंकि आप जैसे अब फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, तो उसका अभी रिसेंटली 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले ब्रेकअप हुआ है। तो वो मतलब ब्रेकअप सबके हुआ है, ठीक है, तो इनफैक्ट क्या कहते हैं हंस ओ सब क्यों है यहाँ पे ब्रेकअप। क्या याद करा दिया। तो खड़ा मैं मूव आउट कर चुका भाई, मूव आउट कर चुका हूँ मैं। तो उसके बाद क्या हुआ, तो ना उसका हुआ तो मेरे को आके ना फिर वही बातें बता रहा है कि यार लड़कियां ऐसी होती हैं, वो लड़कियां वैसी होती हैं, उसका ये होता है, उसका वो। जैसे तूने सबसे पहली वाली बात करी कि आप वो चीजें देख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में ये चल रहा है, इसका मतलब ये भी कि आप ही ऐसे हो। तो उसको वो कंटेंट पसंद आ रहा है तो कहते हैं यार ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैं लाइक तू एक भाई थम बैठ, एक बार सोच, चीजें बहुत जैसा मर्जी है ठीक है, पर हर किसी का पीओवी है, तो एक बार सोच के देख तू क्या चीजें मुझसे आके बोल रहा है। अब ये थोड़ा ना कि तू एक से तेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा और यू आर लाइक कि बस भाई अब तो हर लड़की ऐसी होती है, हर लड़की ऐसी होती है, तो मेरा भी अब काम ये रह गया कि बस मैं भी अब बस अब मैं भी फ्लिंग्स करूंगा, मैं तो करना ही नहीं है, मैं रिलेशनशिप में आना ही नहीं, मुझे कैजुअल रखूंगा, बस शादी भी नहीं करनी है, संत आदमी बन जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। मैं कहा तू सोच तू क्या बातें कर रहा है, तो अपने करियर की बात नहीं कर रहा मुझसे। 1 हफ्ता हो गया, तूने कभी मुझे अभी डिस्कस नहीं किया कि तूने ऑफिस में क्या किया है, तूने अपने घर वालों की कभी बात नहीं की कि ऐसे कुछ हो रहा है, घर पे हो रहा है कुछ। तो मतलब कुछ मेरे को वो बंदा चीजें बताता होता था कि यार मेरे आज ना ऑफिस में ऐसा हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ कि बस कुछ और दे जॉब करके फिर मेरा ये स्टार्टअप करने का मन है। तो आइडियाज डिस्कस होते थे हमारे में। पर वो उस टाइम पे अच्छा भी तो लगता है ना वो कंटेंट जब आता है, क्योंकि आपको रीअफर्म कर रहा है वो। अरे यार ये मैं भी यही कह रहा था, लड़कियां होती हैं ऐसे। तो बिल्कुल आप उस पे रीअफर्म करते रहते। वही बात है ना। अब जैसे मुझे वैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, जैसे हेट स्पीच चल रहा है हर जगह पे, लोग हेट मतलब एक चीज पे लगता है जैसे यही लड़की वाला बात है, इसको इससे हेट हो गया यार चीजों का, वैसे ही अचीव कर रहा है, वैसे ही लाइक कर रहा है, वैसे ही उस चीज पे वहां पे भी कमेंट में नीचे लोगों के फिर वो लिखे होते हैं। जैसे अभी मैं रिसेंटली कुछ रील देख रहा था, तो उस रील में नीचे कमेंट लिखे हुए थे, सो ट्रू ब्रो, ऐसा ही होता है, ये होता है, वो होता है। और कुछ फिर लड़के ने लिखा होता है कि भाई सारे डी ऐसी होती है, फिर कुछ लड़कियों ने लिखा होता है कि लड़ाई चल रही होती है, वो लड़ाई चल रही होती है। तो ऐसे आपका ब्रेन मतलब आपकी एक ना वो जो फीलिंग है वो टेम्परेरी है। अब वो टेम्परेरी फीलिंग में आके आप 3-4 दिन लगातार वैसा कंटेंट कंज्यूम करके, लाइक करके, इंटरेस्ट आपका पता लग जाता है एल्गोरिदम को, तो फिर आपकी वो टेम्परेरी फीलिंग वो परमानेंट इमोशन बनाने लग जाता है कि भाई ये इमोशन, ये थिंकिंग कि ऐसा ही होता है, ये जिंदगी का सच है। लेट इट नॉट गेट ओवर यू, दैट्स द पंच लाइन। और इससे एक मेरे को आइडिया है, मतलब अगर कोई ऐसा आइडिया हो कि किसी का कोई डेटिंग पे आया तो उनको एक दूसरे का एल्गोरिथम बता दो, उससे पता लग रहा है कि इनकी थिंकिंग कैसी है इसकी। हाँ देयर इज अ मीम, ऐसे एक रील बनाया था किसी ने, और वो रील में ऐसा था कि ऐसे सारे बैठे हैं 10 जाने, तो कुछ अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ आए हुए हैं, कुछ वैसे आए हुए, तो सारे इकट्ठे बैठे हैं, 10 दोस्त है। तो कहते हैं कि चलो सारे ना अब अपना एक्सप्लोर पेज इंस्टाग्राम पे खोल के दिखाओ। इंस्टाग्राम पे एक्सप्लोर पेज पे हमेशा वो आता है जो हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो लड़के खोले ना लड़कियां कहती खोल के हाँ फैशन दिख रहा है, ये दिख रहा है, लड़के कह रहे हैं कि हम नहीं खोलेंगे, हमारे पता नहीं क्या दिख जाएगा। तो मतलब इस अगर ये एपिसोड से मतलब ये स्पेसिफिक ये पार्ट से लोगों को पता लगना चाहिए कि ऑडियंस को पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम हमारे मतलब जैसे हम उस टाइम पे हैं वैसा एल्गोरिदम बन रहा है, और वो हमें रीड कर रहा है और हमको फिर वैसा कंटेंट वो दिखा रहा है। तो या तो तुम इसको अपने अच्छे के लिए यूज कर लो, हाँ, या तुम इसको उसी फेस में रह जाओगे और फिर हो जाएगा काम तुम्हारा। जैसे ये मेरे दोस्त है अभी, वो जो भाई 1.5 महीना होगा वही बातें चल रही है, तो उसको तो मैं फोर्स करता हूँ कि तू या तो इंस्टाग्राम छोड़ दे या तो कुछ और चीज कंज्यूम करना शुरू कर। एक बार स्टेप बैक तो करना ही चाहिए कि मतलब वो चीज आपको आपके इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर रही, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। मतलब मैं इतना इस चीज से वो होता हूँ, सरप्राइज होता हूँ कि अ फ्रेंड हु इज टॉकिंग अबाउट आइडियाज एंड आई फील वो मेरा एक वैसा फ्रेंड है जो ना थिंकिंग रखता है उस लेवल की कि मैं स्टार्टअप आइडिएशन वगैरह। तो
अब वो इतनी जल्दी मैनिपुलेट नहीं होता। अब लोग कहते हैं कि मैं तो मैनिपुलेट नहीं होऊंगा भाई, मेरा तो ऐसा, मैं इतनी जल्दी मैनिपुलेट नहीं होता इन छोटी चीज़ों से। लेकिन वो 20 वीडियो दिन में देखिए आपने, एक अब 15 मिनट में लगा लो, एक वीडियो आपको रिलेटेबल लगी, आप उस पर ज़्यादा टाइम लगाओगे। एल्गोरिथम को पता लगा कि ऐसी वीडियोस पे ये ज़्यादा टाइम लगा रहा है, इसको ये रिलेटेबल लग रही है, फिर इस तरह की वीडियोस को और पंचिंग शुरू करो कि इसका टाइम ज़्यादा इंक्रीज हो सके। तो डेंजरस है, मैं ये मानता हूँ। इट इज टफ एज वेल टू स्टेप बैक और आप सोचो कि यार ये कैसा कंटेंट आ रहा है, यार मैं कैसा कंटेंट देख रहा हूँ। बिल्कुल, ये लोग नहीं कह पाते, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इट्स अ स्किल, अगर आप उसको कर पाओ तो इट्स वे बेटर। अभी मतलब आई जस्ट वांट टू गिव एन सजेशन, लाइक लेट्स मूव इट टू द कंक्लूजन। एंड मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप ऐसी चीज़ें अगर कंज्यूम करते हो ना, तो मेजरली लोग सेव भी करते हैं कि भाई ऐसा चीज़ होता है सेव कर लो। जैसे मैंने अपने लिए मोटिवेशनल कंटेंट सेव किया हुआ है, तो मेरे को बहुत मोटिवेशनल कंटेंट आता है, तो मैंने वो सेव किया हुआ है। तो मैंने एक बार खोल के देखा अभी लास्ट वीक में, तो मैंने खोल के देखा, मैंने कैसी वीडियो सेव करी हुई है, क्या सेव किया हुआ है, तो मैं इतना कुछ क्यों रखा हुआ है, लेट्स डिलीट सम थिंग्स। तो उसमें मुझे पता लगा मैंने इतनी चीज़ें सेव करी हुई है जो मैंने एक तो 4 बार सेव की हुई हैं कि सेम वीडियो, और देखना पसंद नहीं है या मैं भूल गया हूँ उस वीडियो को। तो मैंने उससे मुझे पता लगा कि यार मैं क्या क्या कंज्यूम कर रहा हूँ। मतलब मैं अपने आप को एक फॉल्स इमेजिनेशन में और एक फॉल्स डिल्यूजन में रख रहा हूँ। अच्छी चीज़ पे रखो, अपने आप को अच्छे से मोटिवेट मतलब करो। आई थिंक जो सेव करते हैं उनको, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा सेव करते हैं, मतलब मैं शायद उस कैटेगरी में नहीं, बट कुछ लोग होते हैं जो बहुत सेव करते हैं, जैसे आप, उनके लिए तो इजी है देखना कि यार ये कैसा कंटेंट, ये मतलब पैटर्न तो पता लग ही जाता है। ऑल में जाओ और आपको सारा पता लग जाता है कि कैसा है। तो फिर वहां से यू कैन जज योरसेल्फ कि भाई मैं क्या चीजें देख रहा हूँ, मेरी कैसी थिंकिंग थी, और ये करना बहुत जरूरी है। और इसका ये एक ब्लेसिंग भी है। मैं ब्लेसिंग मतलब इस तरह से है कि लाइक इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, इफ यू वांट टू बिल्ड योरसेल्फ इन, मान लो हम मार्केटिंग के बंदे हैं, तो मैं चाहता हूँ, मैं कंटेंट अब ज़्यादा कंज्यूम करता हूँ कि वायरल कंटेंट में क्या चल रहा है, तो मैं वैसे कंटेंट देखना चाहता हूँ। तो मैं उस चीज़ों को जाता हूँ, मैं लाइक करता हूँ। अभी मैंने सोचा कि मैं कमेंट करना भी शुरू करूँगा कि एल्गोरिथम को पता लगे। ये चीज़ें मेरे को लगता है थोड़ा सा हम उस फील्ड में हैं तो हमें ज़्यादा पता है। लाइक यूजुअली लोगों को नहीं पता कि लाइक करने से ही होता है, क्योंकि हम लोग तो वो चीज़ करते हैं, हमें जो बैक साइड है हमें वो भी पता है, हम एनालिटिक्स देखते हैं, ये सब। अवेयरनेस, हमें एक और वीडियो बनाना चाहिए अवेयरनेस पे, मार्केटिंग, पीपल, हेल्पिंग पीपल। हाँ कि हेल्पिंग पीपल। लोग जा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट को, वो मार्केटिंग वाले बताएंगे तुम्हें, पैसे देने जा रहे हैं कि सर 5000 का हमारा 1 सेशन है, हम 1000 में बताएंगे आपको क्या गलत है। इंस्टाग्राम खोलो अपना, सेव खोलो। आप डिप्रेशन में हो, अभी डिप्रेशन दूर करते हैं आपका सारा कॉन्फिडेंस। लाइक करो इसका वो लाइक करो मोटिवेशनल कंटेंट। तो हाँ, ये ब्लेसिंग बन सकती है हमारे लिए वैभव, कि हम जो बनना चाहते हैं, लाइक हम मान लो हमारे लिए मार्केटिंग गुरुज लगता है कि भाई इन्होंने कुछ उखाड़ा है और हम इनकी तरह बनना चाहते हैं, तो वी फॉलो देम, और हमें उनसे चीज़ें अच्छी सीखने को मिलती रहे कि आज ये हुआ, आज इन्होंने यहाँ पे टेस्ट किया तो इसका ये पता लगा, आज फेसबुक में आज ये चल रहा है, तो ये चीज़ से हम सीखेंगे भी, तो ये ब्लेसिंग की तरह भी काम करता है। बट मैक्सिमम लोग इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड आई थिंक इस चीज़ पे नहीं है, ब्लेसिंग्स में नहीं है, बट यू शुड। So, Webber, anything else you want to add something? इस चीज में और कोई final comments? Let's just meet in the next podcast. हाँ, discuss more about this. Next podcast में social media वो awareness कि how to grow या ऐसा कुछ, you know, वो उसका बैनर बना के ऐसा कुछ रखते हैं। चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में। Okay, bye, take care, peace out.